प्लास्टो CPVC पाइप न गले न जंग लगे, बेमिसाल मजबूती और सालों साल चलने की गारंटी। प्लास्टो है तो गारंटी है। हमारा पता वाहिगुरु हार्डवेयर स्टोर नियर नगर निगम लोहा बाजार खंडवा। एक तरफ इंसानों पर कोरोना की मार तो वहीं जंगल में लगी आग से वन्य जीवों की हालत खराब। यह तस्वीर है मध्य प्रदेश के बालाघाट की। बालाघाट में कोरोना के मरीज बढ़ने से पहले ही प्रशासन परेशान है। ऊपर से धापेवाड़ा के बाद गांगुलपारा की घाटी के जंगलों में लगी आग ने प्रशासनिक आमले का जीना दूभर कर दिया है। जंगल में लगी आग अब कोरोना की तरह ही बेकाबू होती जा रही है। आग विकराल रूप लेते जा रही है। ऐसे में वन्य जीवों पर बड़ा संकट खड़ा हो गया है। इधर वन विभाग स्थानीय ग्रामीणों की मदद से सूखे पत्तों की लाइन काटकर आग को फैलने से रोकने के उपाय कर रहा है। यानी जंगल की आग को रोकने के लिए सूखे पत्तों में सोशल डिस्टेंसिंग की जा रही है। क्या नाम है आपका? अच्छा, ये जो आग लगी है कब से बुझाने का काम कर रहे हैं आप? तो दिन भर से बुझा रहे हैं। दिन भर से कर रहे हैं, तो कितना सफल हो पाए, कितनी काबू कर पाए आग को आप? अभी तक तो अभी बुझा ही रहे हैं। बुझा ही रहे हैं। सवेरे से आए तो क्या कंट्रोल होगी आग? हो जाएगी। कब तक हो जाएगी? लेकिन जैसे वर्तमान में जो स्थिति दिख रही है, इससे लग रहा है कि आग काफ़ी बेकाबू हो चुकी है और आप लोगों के बस में नहीं, ऐसा फील हो रहा है हमें। आप कितना सफल मानेंगे अपने आप को? देखते हैं कब तक होता है। तो कितने लोग हैं आपके साथ यहाँ बुझाने में? 7 लोग हैं, बाकी उधर भी हैं। विभाग का कोई कर्मचारी आप लोगों के साथ में? किधर है? इधर है। अच्छा, कितने लोग हैं विभाग के? 2 लोग हैं ना। 2 लोग हैं और आप लोग 4 लोग? उधर बाकी हैं और हैं, उधर भी हैं। अच्छा, तो कितना नुकसान है हो रहा है अभी यहाँ पर? क्या क्या नुकसान हो रहा है? क्या क्या नुकसान हो रहा है? क्या बाँस से बिल्डिंग जल रहे हैं। अच्छा, बाँस पूरे जल गए। इधर वन्य जीव प्रेमी में भी रोष है। उनका कहना है कि यह आग प्राकृतिक आग नहीं है। यह आग कैसे लगी, इसकी जांच होनी चाहिए। वन्य जीव प्रेमियों की चिंता इसलिए भी है क्योंकि जंगल में वन्य जीवों की बात भी सामने आ रही है। हालांकि इस बात की अभी तक पुष्टि नहीं हुई है। देखिए, ये मार्च के महीने में इतनी बड़ी तादाद में आग लगना, ये अपने आप में एक गंभीर विषय है और जांच का भी विषय है। क्योंकि प्राकृतिक तौर पर लगने वाली आग तो ये नहीं है, यह निश्चित है। क्योंकि अभी इतना अधिक तापमान नहीं बढ़ा है, रात को ठंडी हवाएं चलती है और हवाओं की गति भी इतनी अधिक नहीं है। लेकिन उसके बावजूद बालाघाट का लगभग पूरा बालाघाट का जंगल आगों से घिरा हुआ समझ में आ रहा है, सूचनाएं मिल रही है और देखने पे दिख भी रहा है। तो निश्चित तौर पर एक तो इसकी उच्च स्तरीय जांच होना चाहिए और दूसरा एक जो महुए का सीज़न है जिसमें बताते हैं कि महुआ बिनने वाले लोग इसमें आग लगाते हैं, तो मैंने कुछ ऐसे क्षेत्र देखा जहां दूर दूर तक कहीं महुए के पेड़ नहीं है, बावजूद उसके जंगल जो है वो धधक रहे हैं बुरी तरह से। उधर जंगल में बढ़ती आग को लेकर विभाग के आला अधिकारियों के चेहरे पर भी चिंता की लकीरें साफ देखी जा सकती है। लेकिन आला अधिकारी भी पसोपेश में है। आखिर इस आग को रोकने के लिए करे तो क्या करे, क्योंकि विभाग के पास संसाधन समिति तो है। ऐसे में इन अधिकारियों के सामने आग को रोकने के साथ ही सबसे बड़ी समस्या है वन्य जीवों को सुरक्षित रखना। डीएफओ ने बताया कि आग पर काबू पाने का प्रयास किया जा रहा है। विभाग की तरफ से हमारे जितने कर्मचारी हैं और कर्मचारी का जो हमारे सेवक हैं, कुछ फायर वाचर हैं, ये सभी लोग आपस में मिलकर ही आग बुझाने पर काबू किया जाता है। साथ में हम लोगों की मदद के लिए गांव वालों की मदद करते हैं, जिससे हम लोग लगी हुई आग पर काबू पा रहे हैं। सर, अभी कहाँ की सूचना मिली आप लोगों को? ये तो पूरे वन मंडल में ही आपकी सूचनाएं आती हैं और जितने कर्मचारियों को भी हम लोग यहाँ सूचना देते हैं, कर्मचारियों को भी उनको जहाँ से भी सूचना मिलती है तो वो अपने साथ भी स्टाफ को रखकर और गाँव वालों को रखकर आग बुझाने में पूरी कोशिश करते हैं। जितना तत्पर से कर सकते हैं उतनी तत्परता से इस पर कार्रवाई की जा रही है। पिछले 2-3 दिन से सर मीडिया कर्मी जंगलों में जा रहे हैं, जाकर देख रहे हैं, ना तो ग्रामीण जागरूक है आग बुझाने को लेकर और जहाँ तक देखा गया कि फॉरेस्ट वाले कर रहे हैं, लेकिन कोशिश थोड़ी कम लग रही है। हमारे पास जितने सीमित संसाधन हैं उन्हीं संसाधनों के अनुसार ही हम काम कर पा रहे हैं और जितना अच्छा से अच्छा काम कर सकते हैं आग बुझाने में, जितना जल्दी कंट्रोल कर सकते हैं उतना कोशिश करें। अब देखना यह होगा कि आखिर विभाग कब तक इस आग पर काबू पाता है। तेज न्यूज ब्यूरो रिपोर्ट। मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी में काम करने वाले लगभग 200 कर्मचारियों को निकाल दिया गया। आज निकाले गए कर्मचारियों ने रैली निकालकर खंडवा विधायक देवेंद्र वर्मा के निवास पर पहुंचकर ज्ञापन दिया।
मध्य प्रदेश विद्युत कंपनी में 15 वर्षों से कार्य कर रहे कर्मचारियों को निकाल दिया गया है। मध्य प्रदेश में विद्युत वितरण कंपनी ने आउटसोर्सिंग में काम करने वाली एक नई कंपनी को टेंडर दिया, जिसके बाद कंपनी ने नए नियम लागू किए, जिसके तहत 45 वर्ष से अधिक उम्र वाले कर्मचारियों को निकालने का आदेश दिया, जिसके विरोध में कर्मचारियों ने खंडवा विधायक देवेंद्र वर्मा और विद्युत विभाग के अधिकारियों को ज्ञापन दिया। मांग पूरी नहीं होने पर आगे आंदोलन करने की चेतावनी भी दी। जो नॉन ITI वाले हैं उन्हें भी बाहर कर दिया जाएगा, नौकरी से बाहर कर दिया जाएगा। हमारा यहाँ एकत्रित होने का यही उद्देश्य है कि विकट से विकट परिस्थिति में जान जोखिम में डालकर आउटसोर्स कर्मचारी अपनी जान की परवाह किए बगैर कोरोना काल में भी अपनी ड्यूटी सुचारू रूप से करते आ रहा है और आगे भी करता रहा है। उसके बावजूद उसे इस शर्त में बाहर कर दिया है कि वो पारंगत नहीं है। इतने समय से 15 वर्षों से कार्यरत होने के बावजूद वो पारंगत नहीं है। आज वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा यह कहकर बाहर कर दिया गया कि ओरियन सिक्योरिटी सॉल्यूशन सर्विसेज जो कि नवी टेंडर की कंपनी को मिला है, उसने भिन्न प्रकार की सेवा शर्तें रखी है और उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। खंडवा में भी मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी के द्वारा नई कंपनी को टेंडर दिए जाने के बाद निकाले गए कर्मचारियों ने खंडवा विधायक से मिलकर अपनी समस्या बताई। विधायक देवेंद्र वर्मा ने कहा, कोरोना महामारी के बीच में किसी को बेरोजगार नहीं किया जाएगा। इनके लिए संबंधित अधिकारियों से बात करेंगे, जरूरत पड़ने पर भोपाल भी बात करेंगे। ये हमारे खंडवा जिले के वो लोग हैं जो MPB में आउटसोर्स के माध्यम से कार्य कर रहे हैं। वहाँ पर नवीन टेंडर हुए, नवीन ठेकेदारों द्वारा इनको रोजगार से हटाया जा रहा है और इन्होंने हमको ज्ञापन दिया है। हम MPB के वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा करेंगे। कोरोना का काल चल रहा है और ऐसे समय में किसी का भी रोजगार ना छीना जाए। जो जिस कार्य पर काम कर रहा है उसी को यथावत रखा जाए। गौरतलब है कि विद्युत वितरण कंपनी ने टेंडर प्रक्रिया के तहत दूसरी कंपनी को टेंडर दिए जाने के बाद आउटसोर्सिंग में काम करने वाले लगभग 200 लोगों को कंपनी द्वारा निकाले जाने से इन परिवारों के सामने रोटी रोजी का संकट खड़ा हो जाएगा। तेज न्यूज़ ब्यूरो रिपोर्ट। मानधाता में भाजपा के दिग्गज नेता राणा रघुराज सिंह तोमर रिछफल पंचतत्व में विलीन। 70 साल के दशक में जनसंघ जनता पार्टी से लेकर आज की भारतीय जनता पार्टी के खंडवा जिले की निमाड़खेड़ी विधानसभा से 4 बार निर्वाचित राणा जी का बीमारी से रविवार को देहांत हो गया। मानधाता में ईमानदार, निर्भीक, स्पष्टवादी, गरीबों के लिए कार्य करने वाले नेता की मृत्यु से मानधाता में शोक की लहर है। सोमवार को उनके ग्राम रिछफल में अंत्येष्टि हुए। उनके साथ कार्य करने वाले राजनीतिक दलों के नेताओं ने श्रद्धांजलि सभा में उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। तेज न्यूज से रशीद जोया की रिपोर्ट। मैं सन 77 में जब वो पहली बार जनता पार्टी से चुनाव लड़े थे, जब संघ विलयन होकर एक दल बना था जनता पार्टी, और उस समय जब उन्होंने पहला चुनाव लड़ा था, मेरी उम्र थी 16 साल की। मैं राजनीतिक जीवन में शुरुआत की थी और राणा जी का चरित्र और उनकी ईमानदारी को देखते हुए जो उनका अनुभव हम लोगों ने लिया और उनके मार्गदर्शन में हम लोगों ने काम किया। मुझे जब अच्छी तरह याद है कि वो खंडवा आते थे, हम लोग सब उनसे मिलने जाते थे और कलेक्टर कार्यालय में वो फर्शी के ऊपर बैठकर और वहीं अपने पार्ले बिस्किट के डब्बे निकालते थे और वहीं अपना बिस्किट खा के, पानी पी के और दिन भर अपना समय बिताना, लोगों की सेवा करना, ऐसा व्यक्ति तो हमने कभी देखा नहीं था। और उनके वो जीवन काल का वो सारा चित्र आज हमारे आंखों में वापस उभर रहा है कि ऐसे व्यक्तित्व के धनी जिनके साथ काम करने का मौका हमको मिला। तो आपका चेहरा हंसे, आप रोगे तो आपका चेहरा रोएगा। ये मुश्किल से व्यक्तित्व को इस पद पे आने का एक मौका मिलता है। मैंने उसी दिन से ठान लिया और हमेशा 1995 से 1998 तक उनके संपर्क में रहा। ऐसे व्यक्तित्व को हम हमेशा दिल में याद करते रहेंगे। आज खंडवा जिले को ऐसा व्यक्तित्व मिलना बहुत मुश्किल है, लेकिन हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ऐसा फिर एक जन्म हो और राणा जी जैसे लोग हमारे बीच में फिर आएं। ये देखो, ये किन्नर का रूप धारण करके मांग रहा है ये आदमी भी।
झगड़ा नहीं है। अबे चाहो तो नंगे करूँ फिर तो नंगे करूँ उधर मुका नकली किन्नर है, ये आदमी है, ये हमारा नाम लेके मांगता है शहर में, बोले पिंकी भाई ने भेजा, मुझे नरगिस भाई ने भेजा। ये आदमी हम किसी को भिजाते नहीं है। नकली किन्नर से सावधान, जो भी इनके सरीके दिखे वो हमको बोल सकते हैं। ये नरगिस हमारे साथ वाले हक्का मामू को नरगिस बोलते हैं। नकली किन्नर है भैया जी, हम लोग तो देखो दुआ आशीष वाले हैं, पकड़ हाथी है, हम तो दुआ आशीष वाले हैं, बच्चे वालों के बच्चे जिए, हम दुआ करते हैं। ये हमारा नाम लोगों को ले जाके सब कुछ मांगते हैं कि हमको पिंकी भाई ने भेजी, पिंकी भाई ने भेजी है। हम किसी को नहीं भिजाते हैं। ये कुछ न कुछ मांगते दारू पीने के लिए। ये 3 जने हैं, ये एक ये है और एक इसके साथ में और है, उसका नाम क्या बोलते हैं, क्या नाम है उसका, लैला बोलते हैं, और एक और इसके साथ में, ये 3 जने हैं। इनको जहाँ भी देखे 1 रुपये किसी ने देना नहीं, हमारा नाम लेके हम लोग खुद आएंगे आपकी दुकान में आशीर्वाद देने के लिए, जब भी देना, कॉलोनी में भी कहीं नहीं देना इनको। आपने कहाँ से पकड़ा इसको? इनको यहीं से पकड़े, मांग रहे थे चाय वाली दुकान के ऊपर। हम इनके द्वारा आपके खिलाफ क्या, मतलब इनके द्वारा आपके द्वारा क्या खिलाफ वो कार्रवाई की जाएगी? कार्रवाई क्या करें, अपन बोले बच्चे हैं, गरीब इंसान है, अपन बोलते इसलिए कुछ बोलते हैं, अपन समझा के छोड़ देते, हमेशा इनको समझा के छोड़ देंगे। अब नहीं मानेंगे ना, अब इनके आगे हम कार्रवाई करेंगे। ये देखो, ये किन्नरों का रूप धारण करके मांग रहा है, ये आदमी भी, ये झगड़ा नहीं है। अबे चाहो तो नंगे करूँ फिर तो नंगे करूँ उधर मुका नकली किन्नर है, ये आदमी है, ये हमारा नाम लेके मांगता है शहर में, बोले पिंकी भाई ने भेजा, मुझे नरगिस भाई ने भेजा। ये आदमी हम किसी को भिजाते नहीं है। नकली किन्नर से सावधान, जो भी इनके सरीके दिखे वो हमको बोल सकते हैं। ये नरगिस हमारे साथ वाले हक्का। पत्रकारिता के पितृ पुरुष, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, साहित्यकार माखनलाल चतुर्वेदी की जयंती पर उनके कर्मस्थली खंडवा में गरिमामय तरीके से मनाई गई। पंडित चतुर्वेदी की 132वीं जयंती पर सुबह पत्रकारों व साहित्यकारों ने उनकी प्रतिमा स्थल पर पहुंचकर उन्हें नमन करते हुए माल्यार्पण किया। वहीं रात्रि में मध्य प्रदेश मीडिया संघ के बैनर तले पत्रकारों ने दीप प्रज्वलित कर उन्हें याद किया। एक भारतीय आत्मा के उपनाम से पुकारे जाने वाले दादा की प्रतिमा उनकी जयंती पर जगमग हुई। संघ की ओर से आयोजित कार्यक्रम में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए पत्रकारों ने दीप प्रज्वलित किए। जिला अध्यक्ष श्याम शुक्ला ने कहा कि दादा का जीवन हम सब के लिए प्रेरणादायी है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी माखनलाल चतुर्वेदी की आज जयंती पर समस्त पत्रकार मध्य प्रदेश मीडिया संघ खंडवा पत्रकार संघ द्वारा आज उनको नमन करने के लिए उनकी जयंती पर दीप प्रज्वलित किया है। और हम इस उपलक्ष्य में एक मांग करते हैं कि माखन दादा के नाम से एक स्मारक का निर्माण किया जाए। जय हिंद, जय भारत। वरिष्ठ पत्रकार सुनील जैन ने कहा कि पत्रकार साथियों के साथ ही जिले की जनता को गर्व है कि देश की महान हस्ती दादा माखनलाल चतुर्वेदी जी की खंडवा नगरी उनकी कर्मभूमि रही है। इन्होंने स्वतंत्रता की लड़ाई में अपनी कलम के माध्यम से अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी और हमें गर्व है कि ऐसे महान माखन दादा का कर्मभूमि हमारी खंडवा रही है। और उसी को देखते हुए यहाँ पर एक प्रतिमा का भी स्थापित की गई है। ये मार्ग वही है जहाँ पे एक बार अंग्रेजों के समय में पेपर छपता था और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी जाती थी। ऐसे कर्मवीर योद्धा को आज हम नमन करने, उनकी जयंती पर नमन करने पहुँचे हैं। और हमारी सबसे महत्वपूर्ण मांग इस वर्ष ये है, इसी प्रकार है कि यहाँ पर माखन दादा के नाम से जो भोपाल में विद्यालय चल रहा है, एक माखन दादा के नाम से खंडवा में विद्यालय होना चाहिए। कार्यक्रम में श्याम शुक्ला, संजय चौबे, शेख शकील, सुनील जैन, आसिफ सिद्दीकी, निशान सिद्दीकी, गोपाल गीते, फरीद मंसूरी, मनीष गुप्ता, जावेद खान, इमरान खान, नासिर खान, जयप्रकाश राठौर, दीपक चावरे, चुलबुल पांडे, अमीन खान, रियासत खान सहित बड़ी संख्या में पत्रकार साथी उपस्थित थे। तेज न्यूज की तेज खबरें सबसे पहले पाने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।